काफले की देणी एक पागी मैं बजो लो ताली साली बजाओ ना तुम। चला दे माता रेंजो केंजो बोला से भरा हुआ यादगार होने वाला है ये सफर हमारा। देवतों का द्वारा रेंजो केंजो कोल्ड वाटर ओ हंसना जूझाला रे लो हंसना जूझाला रे लो ओ माथा मागा मोतीरा लो माथा मागा मोतीरा लो ओ देसा पारा देसा रे लो देसा पारा देसा रे लो ओ रक्षा पाला करा देवो रक्षा पाला कराए देवो ओ भगता घरू मांगा रे लो भगता घरू मांगा रे लो ओ वे भक्ता या चारे लो वे भक्ता या चारे लो और ये हमारे गांव की टीम ये देखो ग्राम गढ़कोट के सभी मातृ शक्ति ये आ रहे ये हमारे महिला मंगल दल के अध्यक्ष है आगे से ब्लू कलर में जो लगे जिनके हाथ में फोन है ना अध्यक्ष है ना आप अध्यक्ष है ना आप ये उपाध्यक्ष ये हमारी काकी श्री किसी से ये देखिए हमारे भाभी जी ये सारे गढ़कोट के हैं कुछ कहाँ के आप लोग
उत्तराखंड की शानदार वादियाँ। मजा आता है मजा आता मजा। इसे कहते हैं देवभूमि। हमारे उत्तराखंड इस जगह का नाम है मंगरासैण। तो जा वहाँ। नहीं मुझे नहीं, ये हमारे डॉक्टर प्रीतम भाई बताएंगे इसके बारे में। यहाँ के जो यहाँ क्या इसे क्या खासियत है यहाँ मंगरासैण की, क्यों कहते हैं मंगरासैण? ये दरअसल अगर आप देखोगे, जो भी लोग देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ सामने वो कौनपुर गढ़ी है, बिल्कुल सामने वाली सबसे ऊंची चोटी। वो कौनपुर गढ़ी के लिए ये माना जाता है कि यहाँ वो उनका कुछ उत्पादन था। यहाँ ऊपर अभी खेतों के निशान बचे हुए हैं, और ये जो धारा था, मंगरा था जो पानी का, वो स्रोत था इसके पास में। उस स्रोत की वजह से इसको मंगरा का सैण कहा गया। तो आप यहाँ कभी आए हैं? मैं तो यहीं रहा हूँ, बचपन तो यहीं बीता कुछ है। यादें जो आपको यादगार हो, हाँ बिल्कुल, बताएंगे आप? अभी जब हम यहाँ पे हैं, आपको एक भी गाय भैंस नहीं दिख रही है। हम्म, पहले यहाँ पे गाय भैंसों के लिए जगह नहीं होती थी। हम्म, इतने अलग अलग गांव के, बैनोली के, गढ़कोट के, मरोड़ा के, हंसकोटी के, बहुत सारे गांवों के गाय भैंस यहाँ पलते थे, क्योंकि उस समय का रोजगार ही पशुपालन था। बिल्कुल सही। सब लोग चौमास में यहाँ रहते थे, और ये सारे जंगल गुलजार रहते थे उस समय। ये एक और इस जो ये वाला सैण है, इसकी खासियत है, ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, इस तरह की घाटियाँ जैसी गहरी बन की, इनको हमारे गढ़वाली में झौर कहते हैं। तो इन झौरों में बाघ बहुत रहता है। अभी भी हो सकता है कि नीचे नीचे कहीं पे वो हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ इधर, यहाँ पे कुछ पानी के तालाब बने हुए थे, खैड़ी। हाँ उन खाड़ियों में
भैंस पड़े रहते थे। हाँ, आज आप देख रहे हैं उनका स्विमिंग पूल था वो। स्विमिंग पूल था। याद है, हाँ, खाड़ियों में बहुत सारे भैंसें पड़ी रहती थी लथपथ, यस, यस, घास लगते थे तो उसमें सो जाते थे। हाँ। अब नहीं है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं। क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनका स्विमिंग पूल है। मेरा बचपन भी यहाँ गुजरा है, हाँ। मैं भी यहाँ रहा हूँ, इनके साथ मैं भी यहाँ कुछ 1-2 साल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी यादें हैं। मैं आज 35 साल बाद यहाँ आ रहा हूँ देखने के लिए, तो इसलिए डॉक्टर साहब को आप आए यहाँ, ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि आप नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है। लौट करके आए और कम से कम इस जगह को देखने नहीं, आए। आएंगे, हम आते रहेंगे। ये अभी वो खाड़ी के थोड़े अवशेष बचे हैं। ये रखा है, एक बड़ी वाली खाड़ी वहाँ पर है। ये रखा है, इसको खाली बोलते हैं। ये एक तरह से तालाब है छोटे से, स्विमिंग पूल कहते हैं इसको। और ये भैंसों के लिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब आई थिंक ये रास्ता वहाँ जाता है हमारे यहाँ, उसके लिए किसके लिए क्या बोलते हैं वहाँ के लिए? ये जो रास्ता है, अभी रास्ता तो पूरा अजीब किस्म का। नहीं, ये वाला रास्ता जो सामने दिख रहा है। हाँ, ये जो रोड है, ये जो रास्ता जा रहा है, ये यहाँ से इसको करजन रोड का हिस्सा मानते हैं। करजन पास जो बना था पैदल चलने का, तो यहाँ से आगे एक खरक और है, किमले खाली सुनते हैं। किमले खड़ी के पास से होते हुए ये जाता है मल्लू। मल्लू के खरक से आगे जाता है आली, मखोली के ऊपर से होते हुए आगे पंचगंगा, और वहाँ से दिवाली खाल तक। तो ये जो सड़क है पूरी जंगल चट्टी से आरंभ होती है। जिन जगहों का ये नाम बता रहे हैं जी, जो हमारे उत्तराखंड के हैं, जो हमारे ये गढ़ीगाड़ के हैं, गढ़ीगाड़ मीन्स ये मींद्र से लेकर के खनू तक है, उनको पता होगा ये नाम। मैं कुछ लगता है मेरे ख्याल को वालों को होगा या बेनल वालों को होगा वहाँ का नाम, अदरवाइज किसी को पता नहीं होगा। ये सारे गाँव से टच होते हुए चल रहा है, और ये रास्ता काफी 6 फुट का था, घोड़े की सड़क थी, अंग्रेजों के टाइम की। बताइए। और जब आपके बड़े भाई साहब और हम रहते थे यहाँ, मेरे भाई साहब का नाम जीत सिंह नेगी है। वो और हम यहाँ एक बार हम आग लेने मल्लू गए, जब खरक में आग बुझ गई सबकी, तो आग जलाने का कोई साधन नहीं था। कैसे जाते मुझे, हम तो बताएंगे मुझे कैसे जलाता आग जलाते थे पहले एक डांसी पत्थर लेकर के, एक लोहे का टुकड़ा, और यहाँ जंगल में कबास के पौधे होते हैं, उनको सुखा करके उनको लगा के रगड़ते थे, उसको अगेला कहते थे। अगेला टाइप। फिर अगेला अगर नहीं है किसी के पास और आग बुझ गई, कोई रास्ता नहीं था। आज तो बहुत है। फिर हम बांज के बगेट में, बांज के छिलकों के अंदर कोयले लाए थे मल्लों से, और तब जाके इस खरक में आग जलाई थी। वैसे जो यहाँ जीवन यापन करना इतना आसान नहीं है। हमारे जो लोग यहाँ 6 महीने के 3 महीने के लिए आते हैं, जो आग एक बार जल गई ना, वो बुझती नहीं है। नहीं, वो जली रहती है, तो इसके बाद दोबारा हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये तो कभी कहानी बता रहे हैं, किसी के साथ ऐसा हुआ होगा घटना कि आग बुझ गई, घटना हो गया। अब आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ खरक बंजर हो गए हैं, वहाँ इस तरह की घास, इसको डनुजिया कहते हैं। ये बिल्कुल ये घासें उग गई हैं वहाँ पे, और पूरे खरक बंजर हो गए। इसका मतलब यहाँ कहीं छप्पर था? नहीं, छप्पर नहीं था, यहाँ पे रुकते थे पशु। अच्छा, पशु रुकते थे। तो ये उनके गोबर की वजह से हो गया है। लेकिन जहाँ छप्पर बंजर हो गए हैं, वहाँ पर भी बस यही वाली घास बची है। और ये एक बड़ी वाली खाड़ी ये है, खाली मतलब स्विमिंग पूल। आज का मॉडल जमाना में स्विमिंग पूल बोलते हैं। और ये जो वनस्पतियाँ आपको दिख रही है नीचे, इसे मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू की है ना इसमें। हाँ, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं तालाब के किनारे आपको दिख रही हैं। ये सब, ये जो वनस्पतियाँ हैं, ये वनस्पतियाँ मंडूक पर्णी, ब्राह्मी, उसके साथ की वनस्पतियाँ हैं, ऑक्जेलिस। तो ये सब चर करके गाय भैंसे यहाँ खूब 3 महीने रह के बिल्कुल स्वस्थ और खूब मोटी ताजी हो जाती हैं, और उनके लिए बढ़िया है ये, यहाँ चरते हैं। चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं पर्यावरण मेला दिवस। धन्यवाद। तो ऐसा मजा लेते हैं जंगल में खाने का, और क्या ऐसा मजा लेते। देखो ये असली जिंदगी से कहते हैं, जिंदगी मजा ना, जो आप लोग होटल में खा रहे हैं पैसे दे करके, वो मजा वहाँ नहीं जो मजा यहाँ है। और वहाँ आप खाते
मेरे दो भाई हैं जो जन सेवा कर रहे हैं। हम आता है दागा हो जावा में आता है दागा हो जावा। ये हमारा उत्तराखंड की धरोहर है। ये झूमेला लग रहा है ना, ये हमारा उत्तराखंड की धरोहर है। Oh